हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे और आप अपना पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। कमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीखा था फैक्टराइजेशन मेथड से रूट फाइंड करना और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से रूट फाइंड करना और क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड से रूट फाइंड करना। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं नेचर ऑफ रूट्स, यानी जो मूल निकलता है एक्स का वैल्यू वो कैसा होगा, रियल होगा, इक्वल होगा, अनइक्वल होगा, नो रियल रूट्स होगा। तो कौन कौन से ऐसे कंडीशन हैं रूट्स के, उसका नेचर कैसा होता है वो जानने वाले हैं हम। तो आज का टॉपिक का नाम है नेचर ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति, मतलब उसका नेचर कैसा होगा। इससे पहले अगर आप मेरे इस वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ एलसीपी क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और हमारे वीडियो से आपको लाभ मिलता रहे। साथ ही साथ लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, सगे संबंधियों में भी इस वीडियो को शेयर कर दें और उन्हें भी माय चैनल एलसीपी क्लासेस को सब्सक्राइब करने के लिए कहते हैं ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिलता रहे और वो भी नए नए चीज़ों को सीखते रहें। तो आइए हम लोग आज सीखते हैं नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आइए नेचर ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारा आज का टॉपिक है नेचर ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति। नेचर कैसा होगा, उसका प्रकृति क्या होगा। ओके, तो इसके लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्म जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उसको हम लोग सपोज कर लेते हैं और उसी को बेस बना करके क्या क्या कंडीशन, उस कंडीशन को पहले जानते हैं, फिर उससे बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि क्वेश्चन में हम लोग कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट को, नेचर को फाइंड करते हैं। तो इफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फॉर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या लेट अस कंसीडर a quadratic equation ax square plus bx plus c is equals to 0। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। इसी को बेस बना के हम लोग वो कंडीशन पहले देखते हैं कौन कौन सा कंडीशन है रियल रूट्स के लिए या रूट का नेचर के लिए। तो देयरफॉर let us consider the quadratic equation this: the nature of roots of given quadratic इक्वेशंस आर। उसके लिए कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन है इफ डी मीन्स, डी का फॉर्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको बोलते हैं हम लोग डिस्क्रिमिनांट। इफ डी इज ग्रेटर देन 0, डी इज ग्रेटर देन, डी का वैल्यू जो फाइंड करेंगे, है ना, डी का वैल्यू जो फाइंड करेंगे और वो ग्रेटर आएगा 0 से, then the roots are real and unequal। दोनों रूट क्या होगा? अनइक्वल होगा और रियल होगा। ओके, दूसरा कंडीशन क्या है? इफ d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है और इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac ये फॉर्मूला है, इसको सॉल्व करोगे डी का वैल्यू निकालोगे, अगर 0 आ गया
then the roots are real and equal। क्या होगा? रियल भी होगा और दोनों रूट सेम होगा, इक्वल होगा। और एक थर्ड कंडीशन है कि इफ d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, मीन्स d का वैल्यू क्या होगा? लेस देन 0, देन the roots are, then there is no real roots, then there is no real roots। कोई भी रियल रूट्स इसमें फाइंड नहीं होगा। नो रियल रूट्स, कोई भी रूट्स फाइंड नहीं होगा। तो ये हमारे पास 3 कंडीशन है। अब ये तीनों कंडीशन को हम लोग क्वेश्चन से सॉल्व करके और अच्छे से समझते हैं। क्या है पहला कंडीशन कि d का वैल्यू जब निकालोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में होगा, a b c का वैल्यू होगा, इसको यहाँ पुट करोगे तब d का वैल्यू अगर 0 से ग्रेटर है, मतलब पॉजिटिव वाला नंबर को आए, तब रूट्स क्या होगा? रियल और अनइक्वल, यानी दो रूट जो आएगा दोनों रियल होगा और अनइक्वल होगा, मतलब अलग अलग होगा। दूसरा कंडीशन है कि जब d का वैल्यू निकालोगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू जो होगा वो अगर 0 आ गया, दोनों का वैल्यू क्या आ गया? 0 आ गया, मीन्स d का वैल्यू 0 आ गया, देन द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रियल होगा और दोनों सेम होगा, इक्वल होगा, एक जैसा रूट होगा। इफ d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac फॉर्मूला होता है और d का वैल्यू इस फॉर्मूला में पुट करके निकालोगे तो वो 0 से लेस आएगा, दैट मीन्स कि नेगेटिव में आएगा, देन देयर इज नो रियल रूट्स, तो उसका कोई भी रियल रूट्स नहीं होगा। तो फटाफट तीनों कंडीशन पर बेस्ड 3 तरह का क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं और समझते हैं कि कितना इजी है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट का पता लगाना, नेचर का पता लगाना। तो समझते हैं क्वेश्चन से। तो आइए क्वेश्चन एक करके लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है क्या, उसको नेचर बताना है हमें, ठीक है। तो हमारे पास बुक है, बुक से मैं क्वेश्चन चूज कर लेता हूँ। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द नेचर ऑफ roots of following quadratic equations। ओके, क्या फाइंड करना है? नेचर ऑफ रूट फाइंड करना है, किसका? फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। और क्या क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? क्वेश्चन नंबर 1 है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन नंबर 2 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। और थर्ड नंबर क्वेश्चन इज 3x स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन मैंने ले लिया। इन तीनों डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन से समझने वाले हम लोग की नेचर ऑफ रूट कैसे पता करते हैं और फाइंड करते हैं। तो फर्स्ट वाला को सॉल्व करते हैं। क्या है यहाँ पे? a इज इक्वल्स टू 2, b इज इक्वल्स टू माइनस 6, c इज इक्वल्स टू 3। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट का नेचर फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड करेंगे? d निकालने का क्या फॉर्मूला है हमारे पास? डिस्क्रिमिनेंट निकालने का फॉर्मूला b स्क्वायर माइनस 4ac। तो अब बताओ b का वैल्यू माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू 2, c का वैल्यू 3। सॉल्व करिए, माइनस का स्क्वायर करते तो प्लस हो जाता है, प्लस लिखते नहीं है, ठीक है। तो 6 का स्क्वायर 6 3 जा 36 माइनस 4 2 जा 8 8 3 जा 24। सब्ट्रैक्ट कर दो, 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2, 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1। क्या रहा है ये? 0 से बड़ा है ना, मीन्स ग्रेटर देन 0। सिंस d is greater than 0, therefore it has two real and unequal roots। देखा कितना इजी है फाइंड करना? बस केवल d का फॉर्मूला में पुट कर देना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के a b c का वैल्यू को। और कंडीशन क्या था? फर्स्ट कंडीशन बताए थे ना कि d इज ग्रेटर देन 0, यानी 0 से अगर बड़ा नंबर आ गया d का वैल्यू तो उसका रूट क्या होगा?
रियल और अनइक्वल होगा, रियल रूट एंड अनइक्वल रूट्स होगा। ओके, तो इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन का नेचर फाइंड करते हैं रूट का, जो भी इसका रूट होगा उसका नेचर क्या होगा। सेकंड वाला क्वेश्चन के लिए सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन का नेचर फाइंड करते हैं रूट का। ए का वैल्यू क्या है बताइए 4, बी का वैल्यू क्या है -5, सी का वैल्यू क्या है 3। देयरफॉर रूट का नेचर फाइंड करने के लिए हम लोग डी फाइंड करते हैं। डी का फॉर्मूला क्या होता है b² - 4ac। b का वैल्यू क्या है -5 का स्क्वायर -4, a का वैल्यू 4, c का वैल्यू 3। मीन्स माइनस का स्क्वायर तो प्लस होता है, 5 का स्क्वायर 25 -4 4 जा 16, 4 4 जा 16 और 16 3 जा 48। क्या आ रहा है माइनस में आ रहा है, सब्ट्रैक्ट कर दो तो 8 में से 5 3, 4 में से 2 2। माइनस में आ गया मीन्स जीरो से बड़ा होता है, माइनस का नंबर जीरो से भी बड़ा होता है। तो लिखेंगे कि सिंस d इज लेस देन इक्वल टू 0 देयरफॉर इट हैज नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स क्या होता है, नो रियल रूट्स। अगर लेस देन 0 आ गया, ये 0 से माइनस में आ गया कोई भी नंबर तो वो 0 से छोटा होता है, ठीक है। तो 0 से छोटा हो गया तो इसका कोई भी रूट नहीं होगा, रूट फाइंड करना पॉसिबल है ही नहीं। इसका रूट फाइंड होगा बट रियल रूट नहीं होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 को चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में है, सॉल्व करेंगे इसको। a का वैल्यू बताइए फटाक से 3, b का वैल्यू -4√3 एंड c का वैल्यू 4। a का वैल्यू 3, b का वैल्यू -4√3, c का वैल्यू 4। देयरफॉर d फाइंड करेंगे हम लोग, फॉर्मूला लिखेंगे b² - 4ac। अभी तक याद हो गया होगा आप लोगों को फॉर्मूला, ठीक ना, लिखते लिखते। b का वैल्यू क्या है -4√3 का स्क्वायर -4, a का वैल्यू 3 एंड c का वैल्यू 4। तो अब देखो माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 4 4 जा 16 मल्टीप्लाइड बाय रूट वाला नंबर का जब भी स्क्वायर करते हैं तो रूट और स्क्वायर खत्म, सिर्फ नंबर बचता है। -4 3 जा 12 इंटू 4, 16 3 जा 48 -12 4 जा 48 विच इज इक्वल्स टू 0। देखिए डी का वैल्यू क्या आ गया 0, तो लिखेंगे यहाँ पे कि सिंस डी इज इक्वल्स टू 0 आ गया देयरफॉर इट हैज 2 रियल एंड इक्वल रूट्स। क्या होगा इसका, दोनों जो रूट होगा वो रियल होगा और इक्वल होगा, दोनों का वैल्यू सेम होगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज जाना नेचर ऑफ रूट। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कैसे हम लोग बताएंगे कि उसका नेचर कैसा होगा, रियल होगा उसका रूट, इक्वल होगा, अनइक्वल होगा या फिर कोई भी रूट नहीं होगा। तो इसके लिए 3 ही कंडीशन है। पहला कंडीशन क्या था, एक बार फिर से डिवाइड कर लेते हैं कि d इज ग्रेटर देन 0। d का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या होगा, रियल एंड अनइक्वल। दूसरा कंडीशन था d इज इक्वल्स टू 0, तो उसमें भी रियल एंड इक्वल। दूसरा कंडीशन। तीसरा कंडीशन था जब 0 से छोटा आ जाएगा, 0 से छोटा हो जाएगा तो उसके लिए क्या था, नो रियल रूट्स। कोई भी रियल रूट्स इसका पॉसिबल नहीं होगा। किस केस में, जब लेस देन 0 यानी माइनस में आएगा डी का वैल्यू। तो तीनों को हम लोग एग्जाम्पल से समझ लिए। तो आशा करते हैं आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और बने रहें मेरे चैनल के साथ। हर रोज़ आपको नए नए चीज़ों से अवगत कराता रहूँगा और श्योर ही आप लोग को आसान लगने लग जाएगा मैथ। तो बने रहिए मेरे चैनल में। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे हम लोग मिसलेनियस क्वेश्चन के साथ, जिसमें सभी तरह के क्वेश्चन को हम लोग क्वाड्रेटिक क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ मेन क्वेश्चन को देखेंगे। तब तक के लिए बने रहिए, देखते रहिए और ध्यान से पढ़ाई करते रहिए। एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है। थैंक यू।